हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 17 जुलाई दिन शनिवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है दानियल की सच्चाई। दानियल की पुस्तक 6वें अध्याय के 4 वचन में हम इस तरह से देखते हैं, वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। अजीजों, हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। सभी संत जो उससे प्रेम करते हैं वे भी विश्वास योग्य पाए जाते हैं। हम कई सच्चे संतों के जीवन पर ध्यान कर रहे हैं। आइए आज हम दानियल की विश्वास योग्यता पर मनन करें। एक दल दानियल के इर्द गिर्द दौड़ रहा था ताकि उसमें दोष ढूंढ सके। क्रूर लोग जलन की भावना से उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। वे सामान्य लोग नहीं थे। पवित्र शास्त्र कहता है कि हाकिमों ने भी दानियल पर कुछ आरोप लगाने की कोशिश की, परंतु वे उसके विरुद्ध कोई अपराध या दोष नहीं पा सके। दानियल के 6वें अध्याय के 4 वचन में हमने ये देखा। शैतान के नामों में से एक है हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय के 10वें वचन में हम ऐसा देखते हैं। परंतु दानियल परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्यों और राजा सबकी दृष्टि में विश्वास योग्य था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? यह और कुछ नहीं, केवल तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ऐसा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 23वें वचन में हम देखते हैं। जब दानियल को बंदवाई में बेबीलोन लाया गया तो परमेश्वर ने उसे विश्वास योग्य पाया। परमेश्वर ने देखा कि वह अशुद्ध होने से बचने के लिए कितना हठधर्मी और विश्वास योग्य था कि राजा के व्यंजनों का हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इस वजह से परमेश्वर ने उसे बहुत सी चीजों पर अधिकारी बनाया। कई राजा आए और गायब हो गए, लेकिन दानियल उन्नति पर उन्नति करता रहा और शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, क्या आप दानियल की तरह विश्वास योग्य बनेंगे? दूसरा इतिहास की पुस्तक 16वें अध्याय के 9वें वचन में हम देखते हैं, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। यहां तक कि राजा को भी दानियल की सच्चाई का एहसास हुआ। उसने दानियल को हे दानियल, जीविते परमेश्वर के दास कहकर पुकारा और पूछा, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? क्या आप जानते हैं दानियल का जवाब क्या था? हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। दानियल की पुस्तक 6वें अध्याय के 21वें और 22वें वचन में हम ऐसा देखते हैं। मसीही जीवन में विश्वास योग्यता एक महत्वपूर्ण कारक है। दाऊद कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। भजन संहिता 51 उसका 6वां वचन। जब आप परमेश्वर और लोगों के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, आपका प्रयास सफल होगा। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, नीति वचन 28 उसका 20वां वचन, जहां इस तरह से लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। परमेश्वर के इन वचनों के सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे।